सर 3 बैंक्स आपके सामने रख रहा हूँ। एक है आरबीएल बैंक, इनके लिए ओपन ऑफर का अनाउंसमेंट हो गया। एमिरेट्स एनबीडी का 282 रुपये 38 पैसे का 1 से 12 जून की तारीख आ गई, इनके लिए ये खबर हो गई। दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। सर जो एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी साहब, उनका कार्यकाल 2 साल और बढ़ाने के लिए आरबीआई से अप्रूवल आ गया। ये हो गया दूसरा बैंक। तीसरा बैंक है सेंट्रल बैंक, जिनका आज रिटेल वाला पोर्शन खुला है सर ओएफएस का। फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट हुई थी, मैंने आपसे बात करी भी थी, आपने कहा था यूनियन बैंक और जेएनके बैंक ले लीजिए। रिटेल को पैसा लगाना तो नहीं है ना उसमें? सर मैं नहीं मतलब अगेन मेरे को नहीं कंफर्ट आता है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। जेएनके बैंक और यूनियन बैंक में चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आज ही मेरे परम मित्र है, उनका मैसेज आया था कि महाराष्ट्र बैंक हमने लेके रखा है, जो ब्रेकआउट आपने मीडिया में सजेस्ट किया था, मतलब सभी को किया था, तो 66 रुपए में लेके रखे हैं। अब 140 तक के लिए रुकना है कि थोड़ा थोड़ा बुक करते चलें। मेरे लिए जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैंने एक ही जवाब दे दिया कि अगर आप गवर्नमेंट वाली रिस्क झेल सकते हो तो यूनियन बैंक 300 रुपए जा रहा है, जम्मू कश्मीर बैंक लगभग 250 300 200 250 की रेंज में जा रहा है। महाराष्ट्र बैंक मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, 130 140 रुपए मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र बैंक, यूनियन बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक तीनों होल्ड किए जा सकते हैं। ओएफएस वाली रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो अब ये इंडिविजुअल कॉल है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि आईडीबीआई बैंक में आपने देखा 700 हफ्ते का पैटर्न गवर्नमेंट के एक डिसीजन से पल भर में वो ताश के पत्ते की तरह ढह गया। तो वो एक रिस्क रहती है, और मैं अपनी कैपिटल पे जनरली ऐसी रिस्क नहीं लेता हूँ। तो पर्सनली मुझे करना होता है, मैं नहीं करता। मैं अपनी कैपिटल पे अनसर्टेनिटी वाली रिस्क नहीं लेता हूँ। बाकी चार्ट पैटर्न तीनों के बहुत बेहतरीन है, बढ़िया लग रहे हैं। और जहां तक आरबीएल बैंक की बात है, आरबीएल बैंक में 143 डेज के कपनाडल पैटर्न का सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट आज बना है, गैप के साथ बना है 338 रुपए में। अब आपका स्टॉप लॉस 334 रुपए होना चाहिए, और ऊपर में आपको आराम से 375 400 रुपए की जोन मिलनी चाहिए। बट स्टॉप लॉस मैंडेटरी रखिए, क्योंकि इस समय फूफा जी बिल्कुल चरम सीमा पे है। ठीक है। आरबीएल मैंने अभी भी शुक्रवार आपको बोला ही था कि असुरी शक्ति जागेगी, हाँ शनिवार रवि। ठीक है। तो आरबीएल बैंक अभी भी लिया जा सकता है, मतलब आप कह रहे हैं? मैं मतलब आज ही ब्रेकआउट बना है सर, सुबह मिल जाता आपको 340 में तो बहुत बेहतर होता है। स्टॉप लॉस आपका छोटा होता है 10 रुपए का, 6 रुपए का। अभी ले रहे हैं तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, बट सामने रिवॉर्ड अच्छा है तो एक बार लिया जा सकता है। ठीक है। आखिरी सवाल आपसे सर, अनुपम रसायन और ब्लिस जीवीएस फार्मा, इन दोनों को देखिए। अनुपम रसायन की ओर से खबर आ गई है कि ब्लिस जीवीएस फार्मा का ये 74.2% स्टेक खरीदेंगे। एक्विजिशन की मंजूरी आ गई बोर्ड से। 43.3% स्टेक खरीदा जाएगा 299 रुपये के दाम पर। 1369 करोड़ रुपये की रकम इसमें खर्च होगी, और 26% का ओपन ऑफर आएगा इसी प्राइस पर, 299 रुपये के रेट पर ही। दोनों स्टॉक्स एक्टिव हैं सर आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ। दोनों में कोई व्यू फ्रेश खरीदारी का? सर देखिए, अनुपम रसायन में तो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट बना था वीकली चार्ट पे, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जैसा फॉलो थ्रू मूव चाहिए होता है, मतलब ब्रेकआउट को इस तरीके से समझिए कि गोली चली है, वो रेस चालू होने वाली, तो आपको फटाफट फिनिश लाइन की तरफ दौड़ना है। अब ये वहीं पे फिनिश लाइन, मतलब स्टार्टिंग लाइन के आस ही पास घूम रहा है। 134 हफ्ते का आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट था 1220 पे, खिंचते खिंचते 1400 1394 1364 1400 की जोन में आके अटक गया, और ब्रेकआउट आए हुए हो चुका है ऑलरेडी 26 हफ्ते। तो अगर ये स्टॉक अगले 1-2 हफ्ते में प्रिसाइसली 1396 1400 का लेवल निकलता है तो बाय कर लीजिएगा, फिर 1700 तक के टारगेट मिलेंगे। बाकी जहां तक ब्लिस जीवीएस की बात है, ब्लिस जीवीएस आपको याद होगा मल्टीपल टाइम मनी 9 पे डिस्कस हुआ था कि 286 दिन का बेस ब्रेकआउट है 182 पे। इसके बाद जब ये करेक्शन का फ्लैग बना रहा था, तब भी हमने वेडनेसडे 25 मार्च आप ही के शो में डिस्कस किया था कि 223 पे फ्लैग का ब्रेकआउट बना है। दोनों का मिला के 300 का टारगेट है। अब 317 गैप के साथ आ गया है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं यहाँ से इसको एक्स्ट्राप्लेट नहीं करूंगा। ठीक है। ब्लिस जीवीएस में आप कह रहे हैं कि मुनाफा वसूली कर